अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, कुछ बड़ी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सियासत में। जो हमने एक पहले वीडियो में आपको बताया था कि काफ़ी बुरे हालात हैं, तमाम सब पार्टीज़ ही ऑलमोस्ट फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से रगड़े में आई हुई हैं और अगर कानून के मुताबिक फ़ैसले होते हैं तो पूरे की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जो पाकिस्तान का वो फारिग हो जाएगा। तो इस हवाले से जनाब कुछ डिस्कशन की गई हैं, कुछ यू टर्न्स पे इत्तफाक किया गया है बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तरफ से। उसके बाद सिस्टम को बचाने की कोशिश की गई है कि सिस्टम को फेल ना होने दिया जाए, क्योंकि इस टाइम ख़तरे की तलवार थी एक तमाम पॉलिटिशियंस पे, जो कि काफ़ी हद तक अब समझे कि ख़त्म हो चुकी है। इसको थोड़ा सा डिले किया जाएगा और फिर आगे कुछ लेजिस्लेशन, कुछ कवानीन ऐसे लाए जाएंगे जिससे कि मामला को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। और ट्रस्ट करें, सिर्फ पीटीआई नहीं बचेगी, बाकी जमातें भी इससे बचेंगी, वरना पीटीआई तो शायद कम फंसती, बाकी जमातें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे और उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो जनाब, आप जानते हैं कि कुछ बड़ों ने मुलाकात की, कुछ फ़ैसले हुए और उसमें ये सोचा गया कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बिलखसूस जब हम जानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट नए आ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट बदल रही है, उसके बाद इंडियन और पाकिस्तान बॉर्डर इस टाइम हॉट हुआ है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान में कोई सियासी बहरान पैदा होता है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी है उसके ऊपर भी मसाइल आ सकते हैं, सालमियत का ख़तरे की नौबत तक आ सकती है। तो जिसलिए अभी कुछ ऐसा किया जाए कि इस मामले को थोड़ा डिले किया जाए और आगे जाके कुछ कवानीन ऐसे बनाए जाएँ कि सभी को कुछ ना कुछ एस्केप रूट या बचाया जा सके। तो नाज़रीन, मामला ये है कि पीडीएम ने एक याददाश्त जमा करानी थी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में। उनका यह मौक़िफ़ था कि पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस चल रहा है और उस केस का फ़ैसला जल्द से जल्द करें, पीटीआई को फ़ारिग करें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, ताकि फिर हम लोग आ जाएँ और हम जीत जाएँ। इस तरह का कुछ उनका प्लान था जनाब। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आपकी आधी बात सही है, आधी गलत है। सही क्या है? ठीक है जी, पीटीआई के ख़िलाफ़ केस है, हम उसको हेयर करते हैं, हम शवाहिद के बिना पे फ़ैसला करते हैं और चलें हम पीटीआई को फ़ारिग कर भी देते हैं। लेकिन जनाब, केसेस तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के ऊपर भी हैं और ज़्यादा बड़े हैं पीटीआई से, ज़्यादा संगीन है पीटीआई से। तो अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये किया कि इस वक्त तकरीबन 19 बड़ी जमातें हैं जो कि सूबाई असम्बली और जो नेशनल असम्बली है और सेनेट है उसमें मौजूद हैं, 19 बड़ी जमातें। और उन्होंने तमाम 19 की 19 जमातों का जो है ना वो फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से स्क्रूटनी करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम तमाम जमातों को स्क्रूटनी करेंगे, कहेंगे तो हम उसके बाद रिपोर्ट पब्लिक भी कर देंगे और फिर जो जो डिस्क्वालीफाई होगा वो फिर सबके सामने आ जाएगा। अच्छा जनाब, अब जब ये बात आई तो काम ख़राब हो गया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इन लोगों का तो प्लान कुछ और था। ये तो सिर्फ चाह रहे थे कि जी इस तरीके से इमरान खान और पीटीआई को साइड पे कर दें, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम आ जाएंगे। लेकिन अब जब सारी जमातों पे फिरेगा, झाड़ू फिरेगा, तो क्या होगा? फिर होगा ये कि तमाम जमातें फारिग हो जाएंगी। तो जनाब, अब आए बाएँ शाएँ शुरू हो चुका है थोड़ा सा, और अपोजिशन की बिलखसूस पीएमएलएन की तरफ से कुछ इस तरह के बयानात आए हैं जिसमें उन्होंने कहा गया है कि जी ये तो कोई बात ना हुई, हमने तो कहा था कि सिर्फ पीटीआई को चेक करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि सबको चेक करेंगे, तो हमें भी चेक करेंगे, तो ये तो गलत बात है। ये तो वही हो गया कि हमने किसी के खिलाफ एफआईआर कराई और वो हमारे खिलाफ एफआईआर करा दे। बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ जनाब, लेकिन सीरियस होकर अगर सोचा जाए, तमाम पार्टीज़ को ही फंडिंग हुई है। कुछ ने दानिस्ता तौर पे की है, कुछ ने गैर दानिस्ता तौर पे की है, और पार्टीज़ ने बशमूल पीटीआई इस मसले को इतना सीरियस नहीं लिया जितना ये मसला सीरियस है। बाहर ममालिक से चंदे के नाम पे, डोनेशंस के नाम पे तमाम बड़ी पार्टीज़ को ही पैसा आया है, और कुछ को ज़्यादा आया है, कुछ को कम आया है, ये एक अलग बहस है, इसमें हम नहीं पढ़ते, पर आया है। तो जनाब, होगा ये कि अगर झाड़ू फिरेगी तो फिर सब पे फिरेगी, फिर किसी एक पे नहीं हो सकता कि एक पे हो जाए और बाकियों पे ना हो, तो ऐसा तो नहीं है। यानी वो कहते हैं ना, आपने मिसाल सुनी होगी कि हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा काम। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है जनाब, चाहे आपका हो या किसी और का हो। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ही एतदाल पसंदी का फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा कि जनाब हम इस तरीके से करेंगे, अगर आपने करना है तो मैदान में आ जाएँ, और अगर नहीं करना तो इकट्ठे मिल के पार्लियामेंट में बैठें, कोई कवानीन ऐसे बनाएं कि सबसे पहले डिक्लेयर करें कि फ़ॉरेन फंडिंग क्या होती है, उसकी क्या समझ लें कि तारीफ़ है, किस तरह से हो तो वो एक्सेप्टेबल होगी, किस तरह से ना हो तो नहीं होगी। ये कानून बनाना काम है पार्लियामेंट और सेनेट का। पार्लियामेंट और सेनेट कोई नया ऐसा कानून बना ले जिससे तमाम पार्टियां गिरने से बच जाए। अगर बचना है तो तमाम बच जाओ, अगर फंसना है तो फिर सारी फंसेंगी और पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज होगा, और फिर हो सकता है कि आगे जाके सदारती निज़ाम आ जाए या कोई मार्शल हो या इस तरह का काम हो जाए। तो ये जनाब कुछ मामला हुआ है। अच्छा जनाब, इस बारे में हम आपको और बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने दो टोक ये कहा है कि देखें, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक पार्टी के ख़िलाफ़ सिर्फ कार्रवाई करें और उसके ख़िलाफ़ हम फैसला दे दें जैसा आप चाह रहे हैं मन चाह, और बाकी सारे बच जाएँ।
कोई नहीं बचेगा। जब हमाम में सारे नंगे होते हैं तो जनाब फिर सबके साथ मामलात होते हैं। और मैं समझता हूँ ये काफ़ी माकूल बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल भी आप ये ना समझें कि आप किसी एक पार्टी के सपोर्टर हैं। अगर सिस्टम को उड़ाना है तो फिर तमाम पार्टियाँ उड़ती हैं, अगर सिस्टम को बचाना है तो फिर तमाम बचती हैं। लेकिन कवानीन कुछ ऐसे बनते हैं कि आइंदा के लिए तमाम पार्टीज़ बिलशमूल इमरान खान और PTI इस बात को समझें कि इस फ़ॉरेन फंडिंग कितना संगीन मसला है, इस पर किस किस्म के कवानीन मौजूद हैं, किस किस्म की इसके अंदर आपको सज़ाएँ हो सकती हैं। इसकी सिवियरिटी को समझने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं समझा गया। तो जनाब ये हम आपको बता दें। और इस बारे में हम एक और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता देते हैं जनाब कि अपोजिशन ने अब इल्ज़ाम लगा दिया है इलेक्शन कमीशन पे बायस्ड होने का। जब ये बात सामने आई, पता ये लगा कि जनाब अब तो सारे ही रगड़े में आएंगे, तो इससे पहले कि उन पे कोई बात आती, उन्होंने कह दिया कि हम तो इस इलेक्शन कमीशन की कमेटी को मानते ही नहीं जो इंक्वायरी कर रही है, तो लिहाजा आप हमारी तरफ से फारिग हैं, नई कमेटी बनाएं और नए तरीके से करें। तो खैर उनको भी पता है कि ऐसा नहीं होगा, वो भी इस मामले को डिले करना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस बारे में कह चुकी थी कि भाई हम इसमें एक हद से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मामले की संजीदगी को समझ चुके हैं। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, उनके अच्छे खासे सेनेटर्स मौजूद हैं, उनका है सब कुछ इस टाइम स्टेक पे। बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं बेशमूल PMLN कुछ स्टेक पे नहीं है। थोड़ी बहुत सीटें हैं, गवर्नमेंट किसी के पास है नहीं। अगर ये डिस्क्वालीफाई हो भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नई पार्टियाँ बन जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो से लेके अब तक बहुत जिदोजहद है उनकी, बहुत उन्होंने पाकिस्तान समझे, पाकिस्तान में जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मारे खाई हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने जानों की कुर्बानी दी है। तो वो इस बात को समझते हैं कि मिस हैंडलिंग हुई है और सबसे हुई है। तो जब सबसे हुई है तो इसके दो रास्ते हैं, या पूरा सिस्टम उल्टा दो या कोई मिल के बैठ के ऐसा रास्ता निकाल लो कि तमाम बच जाए और आगे जमहूरी अमल चलता रहे। तो ये जनाब बात है। खाली PMLN है जो इस बात से भी इख्तलाफ करती है, इत्तेफाक नहीं है उन्हें कि हमने इस तरीके से मामलात को चलाना है। लेकिन आगे जाके उनको भी बरल बात की समझ आ जाएगी, क्योंकि समझ में आने वाली बात है। जाहिर सी बात है, आप अगर यानी समझें कि तीसरी चौथी मंजिल पे रहते हैं और आप ये कह दें कि ये सबसे नीचे वाली जो मंजिल है उसको गिरा के दोबारा बना देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। जब सबसे नीचे वाली मंजिल गिरेगी तो आपका घर भी गिरेगा फिर। तो ये बात उनको भी कुछ टाइम बाद, जैसे उनको इलेक्शन वाली बात जो है 3 महीने PDM में ख्वार होने के बाद समझ आई कि जी ज़मनी इंतखाबात भी लड़ने या सेनेट में भी जाना है, तो ये बात भी उनको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द समझ आ जाएगी। तो जनाब अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सेनेट इलेक्शंस होंगे, उसके बाद कुछ नए कवानीन, कुछ नई लेजिस्लेशन बनाई जाएंगी जिसमें तमाम पार्टीज़ को ही इस मसले से निकाला जाए और फ्यूचर के लिए ख़बरदार किया जाए, तंबिया किया जाए कि अगर किसी भी पार्टी ने बशमूल PTI इस तरह का कोई कानून तोड़ा या कोई ऐसी फंडिंग एक्सेप्ट की तो फिर किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये जनाब अब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे स्टोरी में डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे। जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा काम मुनासिब लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आपकी तरफ से हमें लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, शेयर मिलता है, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रहेगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे।